भगवान का निर्माण कैसे हुआ, सब उनको क्यों पूजते हैं। देखिए, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, काल, इन सब का निर्माण नहीं हुआ, ये अनादि तत्व है। गीता में कहा ना, न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम संस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। तो न रूपमस्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर, इस सृष्टि का, प्रकृति का, काल का, आत्मा का और परमात्मा का ना आदि है और ना अंत है। हाँ, आत्मा और परमात्मा सृष्टि में जो समानता वो ये है कि इनकी आदि नहीं और इनका अंत नहीं। ये सदा से हैं, रचे नहीं गए और सदा रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। तो तीनों में इक्वल बात है, लेकिन तीनों में भेद है। क्या कि परमात्मा माया के अधीन नहीं, बल्कि माया परमात्मा के अधीन है। और रही बात जीव की, जीव मायावश है और भक्ति या ज्ञान के द्वारा वो स्वतंत्र मुक्त हो जाता है माया से। ये जीव है। और माया, अच्छा, दोनों स्थिर हैं, परमात्मा और आत्मा दोनों स्थिर हैं, एक जैसे में परिवर्तन, ना परमात्मा में कोई परिवर्तन है ना आत्मा में कोई परिवर्तन है, ये दोनों में समानता। लेकिन प्रकृति में क्या है, प्रकृति अनादि है और अनंत है। लेकिन एक अलग बात है आत्मा और परमात्मा से प्रकृति में, वो ये है कि ये विनाशी तो नहीं है लेकिन परिवर्तनशील है। जैसे घास था, गाय ने खाया, घास का खून बन गया, कुछ दूध बन गया, मलमूत्र हो गया, और दूध का फिर बदल गया, दही बन गया, दही बदली छाछ और माखन बन गया। इस प्रकार वस्तु नहीं मिटी, केवल उसका परिवर्तन हुआ। और ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि किसी भी वस्तु को मिटा ही नहीं जा सकता। और ये आत्मा परमात्मा भी एक एनर्जी है, एनर्जी को मिटाया नहीं जा सकता, कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन प्रकृति मिटती नहीं। तो आपका प्रश्न था भगवान का निर्माण कैसे हो। भगवान का कोई निर्माण नहीं हुआ, ये सदा से हैं, सदा रहेंगे। आत्मा भी निर्माण नहीं हुई, ये सदा से सदा रहेंगी। प्रकृति और काल का भी निर्माण नहीं हुआ, ये सदा से हैं, सदा रहेंगी। बस महाप्रलय के समय ये प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक प्रकृति, तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और क्रिया विहीन हो जाते हैं प्रकृति, और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के अंदर लीन हो जाती है ये प्रकृति। और जब सृष्टि काल आता है, फिर ये सूक्ष्म जो चीज़ें हो गई थी, सब छोटी बन गई थी, वो फिर विस्तार को प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार ये परिवर्तन है सृष्टि का, लेकिन नाश नहीं होता। सृष्टि में कुछ भी नाश नहीं होता। समुद्र सारा सूख जाए ना, तब भी समुद्र के पानी का नाश नहीं, वो वाष्पकण बन के उड़ता रहेगा। नाश कहाँ हुआ? वाष्पकण बादल बन गया, बादलों के रूप में, बादल फिर पानी बन गए, बरस गए, फिर पानी के रूप में, गंगा जमुना के रूप में, वही बह करके समुद्र में गया, फिर वही समुद्र का समुद्र। तो ये जल का परिवर्तन तो बहुत हुआ है, लेकिन रहा फिर भी उसकी सत्ता, चाहे वो वाष्पकण के रूप में रही, चाहे बादलों के रूप में, चाहे नदियों के रूप में रही, और चाहे वो फिर दोबारा समुद्र, लेकिन सत्ता समाप्त नहीं होती, परिवर्तन है। इसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, ये परिवर्तन होता रहता है। बस ये महाप्रलय के समय सिमटती है, मिटती नहीं, सिमटती है। और जब सृष्टि का प्रकट का समय होता है, उस समय प्रकट होती है और परिवर्तन होते होते आगे चलती है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है।